Welcome to Mishika classes. As you all know that our artificial intelligence class is going on and today we are going to start the basic ICT section. हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्लासेस चल रही हैं और आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं सेक्शन वो कौन सा सेक्शन है? बेसिक आईसीटी। और इसकी आज हमारी क्लास फर्स्ट है, दैट इज इंट्रोडक्शन। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल, आईसीटी की फुल फॉर्म क्या है? कोई भी चीज है अगर हम शॉर्ट फॉर्म में डिस्कस करते हैं तो उसकी फुल फॉर्म का जानना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हमें समझ आ सके कि हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आई स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन, सी फॉर कम्युनिकेशन एंड टी फॉर टेक्नोलॉजी। इट इज इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी एंड इट इज ऑल रिलेटेड टू द कंप्यूटर ओनली। ओके, तो इसमें जो हम डिस्कस करने वाले हैं टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी जिस टेक्नोलॉजी को हम डिस्कस करने वाले हैं दैट वाज कंप्यूटर। कंप्यूटर को हम इसमें डिस्कस करेंगे, कैसे हम कंप्यूटर से वर्क करते हैं, कैसे हम कंप्यूटर में काम करवाते हैं, क्या क्या हम उसके एप्लीकेशंस हैं, वो सभी चीजें हम अपने इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। एंड टुडे वी आर जस्ट स्टार्टिंग द इंट्रोडक्शन पार्ट ओनली। इंट्रोडक्शन का ही स्टार्ट कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन लेनी है हमने, उसे कम्युनिकेट करना है किससे? बाय यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज का हमें यूज करते हुए। तो सबसे पहले है इसकी डेफिनेशन। व्हाट इज द डिफाइन आईसीटी? आईसीटी डिफाइंड है डिवाइस यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन एंड टेकन एज अ डिजिटल फॉर्म। डिवाइस जिसके अंदर इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हो और उस इंफॉर्मेशन को आपको किस लिए लेके जाना है? टू अ डिजिटल मैनर। डिजिटल मैनर मींस 0 और 1 की फॉर्म में हमें कन्वर्ट करके डिजिटली ट्रांसमिट करना है, सबको बतानी है वो इंफॉर्मेशन या सबसे लेनी है। तो डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन एंड टेकन एज अ डिजिटल फॉर्म। क्यों जरूरत पड़ी इसकी? ताकि हम कंप्यूटर को ऑपरेट करना सीख सकें, इंटरनेट ब्राउजिंग करना सीख सकें। फॉर दैट वी यूज आईसीटी। डिवाइस को हम क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं और डिजिटल फॉर्म में लिखते हैं। अब कंप्यूटर के दो पार्ट्स हैं, एक हार्डवेयर एंड दूसरा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? जो ऑपरेटिंग सिस्टम से जो सॉफ्टवेयर उसके अंदर इंस्टॉल्ड है, दैट इज जिसके ऊपर हम वर्क करते हैं, दैट इज सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या है? जो उसके कंपोनेंट्स है, दैट आर कॉल्ड हार्डवेयर पार्ट। Hardware को the part which we can touch, which we can see, that is called hardware. And software कौन सा पार्ट है? Which we use to work, जिस पे हम काम करते हैं वो सॉफ्टवेयर पार्ट होता है। हार्डवेयर पार्ट वो वाला पार्ट है जिसको आप देख सकते हो, जिसको आप टच कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, यू आर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन योर मोबाइल फोन, तो मोबाइल फोन इज अ हार्डवेयर। उसको आप टच कर सकते हो ना, तो आप उसको देख भी सकते हो मोबाइल फोन को, तो वो क्या हो गया? हार्डवेयर। और उसमें वीडियो रन कर रही है, तो वीडियो को तो आप टच नहीं कर सकते, दैट इज अ मल्टीमीडिया कोड। मल्टीमीडिया कौन है? जो लगातार मूव करता जा रहा है, जिसको आप देख रहे हो, दैट इज कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर पार्ट, विच को आप टच नहीं कर सकते। यूट्यूब को आप टच नहीं कर सकते हो। यूट्यूब एक आपको कह सकते हो सॉफ्टवेयर है जो उसके अंदर रन हो रहा है। ओके, दैट ओनली रन्स, बट we can't touch it, which we can't see it. Next is operating system. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम उसे कहते हैं दैट इज कॉल्ड द की सॉफ्टवेयर। जो मेन सॉफ्टवेयर होता है आपके डिवाइस का, दैट इज कॉल्ड द ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? द की सॉफ्टवेयर, द मेन सॉफ्टवेयर ऑफ योर डिवाइस। सॉफ्टवेयर क्या होता है? विच रन्स व्हेन सिस्टम इज टर्न ऑन। ये वो सॉफ्टवेयर है जो तब रन होता है जब हमारा सिस्टम टर्न ऑन होता है, हम उसको ऑन करते हैं। जैसे मोबाइल फोन है, पावर ऑफ करके पावर ऑन करा जब आपने, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका जब आपका चलता है ना बूटिंग मोड में, दैट इज कॉल्ड द ऑपरेटिंग सिस्टम। वो जो बूटिंग मोड में चलता है उसको आप क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। कौन कौन से एग्जांपल्स हैं? विंडोज, मैक ओएस, आईओएस। ओके, नाउ एंड्रॉइड। एंड्रॉइड इज अगेन एन ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज इन योर मोबाइल फोन्स। अपर फोन्स के अंदर आईओएस है, मैक ओएस है, लाइनक्स है, बहुत सारे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं नाउअडेज। उसके बाद इसका फंक्शन क्या है? क्यों जरूरी है ऑपरेटिंग सिस्टम? ताकि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों मैनेज कर सके। मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सेकंड क्या है? प्रोवाइड इंटरफेस इन हार्डवेयर। हार्डवेयर के अलग अलग कंपोनेंट्स है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं, तो कंप्यूटर के अंदर कीबोर्ड है, माउस है, स्क्रीन है, मॉनिटर, मदरबोर्ड है। इन सब के बीच में इंटरफेस, इन सब के बीच में एक रिलेशन सेटअप करा जिससे हम कीबोर्ड से कुछ भी एंटर करें हमारे स्क्रीन पे विजिबल हो। तो कैसे होता है? दैट इज टू द इंटरफेस। इंटरफेसिंग की वजह से होता है। वो हम सब इसमें डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो दैट अगेन प्रोवाइड अस बाय द हेल्प ऑफ दिस ऑपरेटिंग सिस्टम ओनली। ओके, अब क्या करता है? दूसरा, कम्युनिकेट कराने में हमें हेल्प करता है यूजर और कंप्यूटर के बीच में। जो कम्युनिकेशन सेटअप करता है वो भी कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। फाइल मैनेजमेंट को हैंडल करेगा। मींस अब मैंने ये जैसे मेरा
सिस्टम है, मेरा जो लैपटॉप है, उसके ऊपर मैं क्या क्या करती हूँ, मैं अपना सारा वर्क इस पे काम करती हूँ, अपने जो भी मैंने वीडियोस बनानी वो सब बनानी, क्रिएट कैसे करना, उसे कैसे वर्क करवाना, तो सभी फाइल्स को अलग अलग मैनेज करना भी, ये भी कौन करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। एंड प्रोवाइड द सिक्योरिटी एसेस, सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है ताकि कोई भी अनवांटेड चीजें मेरे सिस्टम के अंदर ना आए, वायरस किसी तरह का ना आए, तो उसके लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही अगेन। अब आईसीटी की क्यों जरूरत पड़ी, हम आईसीटी हमारा टॉपिक है, तो वहाँ क्या वर्क प्लेस, पहले तो बात करते हैं वर्क प्लेस की, काम के अंदर मैं क्या कह रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट है तो मेकिंग अ डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए हमारा आईसीटी की हमें वर्क प्लेस पे जरूरत पड़ती है। कैलकुलेशंस करनी है, शॉप्स पे आजकल सिस्टम्स रखे हुए हैं, तो किसके लिए होता है, फॉर द कैलकुलेशन, मॉल्स में जाते हैं तो सारा का सारा आपको कैलकुलेट करके देना कि आपको कितनी बिलिंग हुई है, दैट इज अगेन विद द हेल्प ऑफ आईसीटी। उसके बाद प्रोग्रेस रिपोर्ट ना आना, डिफरेंट डिफरेंट फंड प्रोग्रेस रिपोर्ट आती है कि हर मंथ वाइज बनाते हैं, कुछ ईयर वाइज बनाते हैं कि कितनी हमने इस बारी प्रोग्रेस करी है, कितनी हमारी तरक्की हुई है, ठीक है, पहले से टर्नओवर कितना बड़ा है हमारा, दैट ऑल विद द हेल्प ऑफ आईसीटी की हेल्प से ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ट्रांजैक्शंस के लिए, इंटरनेट बैंकिंग के लिए, ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए भी हमें किसकी जरूरत पड़ती है, आईसीटी की। नाउ अब बात की जाए एट होम्स, घर पे भी आज आईसीटी हम यूज करते हैं, किस किस चीज के लिए, मोबाइल फोन्स का यूज करते हैं सबसे पहले तो, फॉर द कॉलिंग, कॉलिंग करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, मोबाइल फोन्स के लिए। न्यूज को देखना है तो अगेन आईसीटी की जरूरत पड़ी, क्योंकि आईसीटी के थ्रू ही हम लोग न्यूज देख पाते हैं। फॉर एंटरटेनमेंट पर्सन, एंटरटेनमेंट के लिए वीडियोस देखते हैं, इंफॉर्मेशन के लिए वीडियोस देखते हैं, तो दैट इज अगेन फॉर द आईसीटी की हेल्प से ही हम कर पाते हैं। रिसीविंग इंफॉर्मेशन। नाउ आईसीटी की मेन टूल्स जो सबके सब यूज कर रहे हैं nowadays, that was smartphones and the tablets. So what is smartphone and what is tablet, that we are going to discuss today only, and in detail we are going to discuss in next class. इसकी डिटेलिंग हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जस्ट अब इंट्रोडक्शन समझ लो, स्मार्टफोन और टैबलेट क्या है, दोनों ही फंक्शंस दोनों के सेम से हैं, और बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है, उसी बहुत छोटे से डिफरेंस की वजह से दोनों के लिए भी डिफरेंट है। स्मार्टफोन जो होता है दैट वाज अ स्मॉल इन साइज, छोटे साइज का होता है, लेकिन जो टैबलेट होता है वो उसी में बड़ा जो साइज होता है, दैट इज कॉल्ड द टैबलेट। अगर छोटा है दैट इज कंपैटिबल टू योर पाम साइज, पाम में आपके इजीली आके बात कर लेते हो तो वो स्मार्टफोन हो गया, टैबलेट उससे बड़ा होता है। बैटरी बैकअप, अब वो छोटा है तो उसका बैटरी बैकअप भी कम होगा, टैबलेट का साइज बड़ा है तो उसका बैटरी बैकअप भी क्या होगा, ज्यादा होगा। जो चीज छोटी होती है उसको यूज करना है उतना ही लेस कंफर्टेबल होता है, जो चीज बड़ी होती है उसको यूज करना उतना ज्यादा कंफर्टेबल होता है, so less comfortable to use in smartphones and more comfortable to use in your tablet. This is all about the today's class, and the detailed information of the smartphones and the tablets, the difference and the applications we are going to discuss in our next class. Okay. Still have any doubt? You want to ask anything regarding the previous two sections? You can comment. Thank you.